इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड जो अपना बायबैक लेके आने वाली है, किस प्राइसिंग पे आने वाला है बायबैक, क्या साइज होगा बायबैक का, क्या ये टेंडर ऑफर के थ्रू मिलेगा या फिर ओपन मार्केट होने वाला है, और क्या बेनिफिट मिलने वाला है इन्वेस्टर्स को, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट गुरु मंत्र। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट गुरु मंत्र में। 3 साल के बाद इन्फोसिस अपना 5वां बायबैक लेके आने वाली है। 2017 से लेके अभी तक 4 बायबैक ऑलरेडी कंपनी ला चुकी है। लास्ट बायबैक आया था अक्टूबर 2022 में, जिसका टोटल साइज था 9300 करोड़ का, एट अ प्राइस ऑफ 1850 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ 31%। और इससे पहले जो बायबैक आया था वो आया था अप्रैल 2021 में, एट अ प्राइस ऑफ 1750 पर शेयर विद अ प्रीमियम ऑफ 28.6%। तो ये अब ये 5वां बायबैक आने वाला है। अगर कंपटीशन की बात करें तो इससे पहले टीसीएस और विप्रो 5 बायबैक ला चुके हैं अभी तक दोनों कंपनीज। और बट देखने वाली बात यह है कि 2023 से लेके अभी तक 2025 तक कोई भी कंपनी ने बायबैक नहीं लेके आई। इन्फोसिस इज द फर्स्ट कंपनी सिंस 2023 जो अपना बायबैक इशू लेके आने वाली है। एस्टिमेटेड साइज ऑफ दिस बायबैक विल बी समवेयर अराउंड 13,500 टू 14,000 करोड़। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? लुकिंग इनटू द हिस्टोरिकल डेटा, जो लास्ट 4 बायबैक आए हैं कंपनी के, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो एवरेज 30% ऑफ द जो कैश इन हैंड होता है कंपनी का, उसका 30% इज द समवेयर अराउंड द साइज ऑफ द बायबैक। तो अगर हम लोग Q1 एंड ऑफ Q1 FY26 देखें तो टोटल कैश इन हैंड फॉर द कंपनी समवेयर अराउंड 45,200 करोड़। और उसका अगर हम लोग 30% कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज समवेयर अराउंड 13,560 करोड़। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला है, हम लोग नेटवर्थ के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। सो दैट इज समवेयर अराउंड 15% ऑफ द नेटवर्थ। तो अगर हम लोग कंपनी की नेटवर्थ देखें बाय द एंड ऑफ Q1 FY 2026, तो कंपनी की नेटवर्थ है समवेयर अराउंड 95,358 करोड़। सो उसका अगर हम लोग 15% निकालें दैट इज समवेयर अराउंड 13,830 करोड़। सो दिस इज द एवरेज साइज जो 13,500 से 14,000 करोड़ का साइज होने वाला है इस बायबैक का। कमिंग टू द प्राइसिंग पार्ट, एस्टिमेटेड प्राइसिंग वुड बी समवेयर अराउंड 1800 पर शेयर। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो उसके हिसाब से 25% का एवरेज प्रीमियम कंपनी ऑफर करती है। लास्ट बायबैक जो हुआ था अक्टूबर 2022 में, उसमें 31% का प्रीमियम था। और अप्रैल 21 में जो बायबैक आया था उसमें 28.6% का प्रीमियम था। सो टॉकिंग अबाउट एवरेज प्रीमियम ऑफ 25% ऑन द लास्ट क्लोजिंग विच वॉज ऑन 8th of September, जो 1440 रुपये में स्टॉक की क्लोजिंग आई थी, उस पर अगर हम लोग 25% का एवरेज निकालें तो दैट कम्स टू अराउंड 1805 रुपीज़। तो इसमें 50 प्लस और 50 माइनस, तो इसके आसपास आई थिंक प्राइसिंग होनी चाहिए इस बायबैक की। अब बात करते हैं इन्फोसिस कैसे अपना बायबैक ऑफर करने वाली है। देयर आर 2 ways टू ऑफर द बायबैक। वन इज थ्रू ओपन मार्केट, जो इन्फोसिस लास्ट 2 बारी से मेथड यूज कर रही है इन 2022 एंड 2021। यहाँ पे कंपनी एक अपर लिमिट फिक्स कर देती है और डायरेक्टली NSE और BSE ब्रोकर से स्टॉक्स बाय करती है विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और दूसरा ऑप्शन होता है टेंडर ऑफर, जहाँ पे कंपनी चांस देती है शेयर होल्डर्स को टू सेल बैक देयर स्टॉक्स टू द कंपनी एट अ फिक्स प्राइस। अगर ज़्यादा स्टॉक्स सेलर्स ऑफर करते हैं कंपनी को, देन दे गो थ्रू अ प्रो रेटा बेसिस। अब इस पूरे बायबैक एपिसोड में किसको कितना बेनिफिट होने वाला है? अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो कैश है वो एक अच्छी जगह यूटिलाइज होने वाला है। उनके पास काफ़ी बड़ा कैश इन हैंड है, तो वो उसमें से 30% तो कैश उनका बायबैक में यूटिलाइज होगा। स्टिल उसके बाद भी दे विल लेफ्ट विद एम्पल ऑफ कैश। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है मार्केट से, शेयर होल्डर से, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है मार्केट में कि मार्केट दैट कंपनी इज वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर बिजनेस इन कमिंग टाइम। सो इसलिए वो अपने ही शेयर्स बायबैक कर रही है मार्केट से, और जिसकी वजह से स्टॉक की डिमांड बढ़ती है और प्राइसेस भी बिल्कुल बढ़ते हैं। और यही शेयर होल्डर्स के लिए दे विल गेट टू अर्न द मार्जिन कमिंग इन दिस बायबैक। तो उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। सो दिस बायबैक विल बी आई थिंक गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फोसिस बायबैक। 11th of September को बोर्ड मीट है बायबैक को लेके। सो वी विल गेट टू नो द डिटेल्स डायरेक्ट फ्रॉम द कंपनी
टिल देन टेक केयर, गुड बाय। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आते रहेंगे एंड यू शुड नॉट मिस आउट विद एनी ऑफ द वीडियोस। तो अभी से पेज को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। Thank you so much and see you soon in the next video.